लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत वेमो गेस्ट हाउस में जनता दर्शन के साथ किया। जनता दर्शन में रायबरेली के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। राहुल गांधी ने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निस्तारण करवाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न डेलीगेशन से राहुल गांधी ने मुलाकात किया। तत्पश्चात राहुल गांधी ITI ग्राउंड के राजीव गांधी स्टेडियम पहुंचे, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट रायबरेली प्रीमियर लीग के 6वें संस्करण का टास्क करके विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा व क्रिकेटर RP सिंह मौजूद रहे। राहुल गांधी इसके पश्चात उचाहारा विधानसभा के रोहनिया ब्लॉक के अंतर्गत लोगों से मनरेगा बचाओ प्रोग्राम के तहत लोगों से संवाद करेंगे। सुरेंद्र विक्रम सिंह, पूर्व विधायक। आज आप राहुल जी से मिलने आए, तो क्या कौन सी बातें लेकर के उनके सामने आप? अब विधानसभा क्षेत्र की जो जन समस्याएं थी वो हमने चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराया है। और हमारे क्षेत्र के जो कोई जिला पंचायत सदस्य हैं और सभी लोग हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं वो माननीय सांसद जी से जो है बताई गई हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम थोड़ा विचार करेंगे। और हमने ये मांग भी किया है कि रायबरेली हमेशा आ रहे हैं, एक बार सटाओं और खीरों में भी दौरा होना चाहिए। हम लोग मीटिंग करवाएंगे, आपकी भारी से भारी मीटिंग कराएंगे, यही हम लोगों ने मांग रखा है। मैं सुशील पासी, कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज मुलाकात हुई है, क्या क्या किन बातों को लेकर चर्चाएं हुई हैं? नहीं, जननायक राहुल गांधी जी रायबरेली में उनका परिवार है, रायबरेली के लोगों से उनका नाता है। तो आम जनमानस जो है सुबह जननायक राहुल गांधी से अपनी समस्या बताते हैं और उस समस्या का समाधान के लिए जननायक राहुल गांधी जी उस पर क्रियान्वयन करते हैं, अपनी अपनी समस्या बताते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं। इसके बाद यहाँ से मनरेगा का कार्यक्रम जो है उमरन में है, वहाँ पर मजदूरों के साथ और मनरेगा कर्मचारियों के साथ संवाद करेंगे और इस समस्या को, जनता की समस्या को वहाँ पर सुनेंगे और मनरेगा को बचाने का जो संग्राम पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसी को उमरन में चलाने का काम करेंगे। जैसा कि मनरेगा का नाम बता, उनको महात्मा गांधी जी से घृणा है, इसलिए उन्होंने उसका नाम जो रखा है विकसित भारत ग्राम योजना। वो विकसित भारत ग्राम योजना इन्होंने इसलिए किया है कि इसमें जानबूझ करके साजिश की गई है कि मजदूरों को मजदूरी न मिले। मजदूरों को मजदूरी कब से नहीं मिलने लगी? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पहले 15 दिन में मजदूरों को मजदूरी देने का प्रावधान था। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है, तब से आप गाँव में जाइए और चौपाल लगाइए तो आपको पता चलेगा कि मनरेगा की मजदूरी करने वाले मजदूरों को 15-15 दिन नहीं, 6-6 महीने मजदूरी नहीं दी गई, 1-1 साल मजदूरी नहीं दी गई है। जिन प्रधानों ने मनरेगा के तहत काम करने का काम किया है, उनको आज तक जो है जानबूझ करके सरकार ने पैसा नहीं भेजा। अब तो सरकार एक और कदम उठा रही है। पहले केंद्र सरकार 90% पैसा खर्च करती थी, अब कह रही है कि 60% करेंगे, 40% राज्य सरकार करेंगे और 40% सरकार जो है राज्य खर्च नहीं करेगी। तो धीरे धीरे इस योजना को बंद करने के लिए एक साजिश की गई है कि मनरेगा के तहत जो पैसा था वो गांव में न पहुंचे, क्योंकि राजीव गांधी जी चाहते थे इस देश में खजाने का पैसा गांव पहुंचे। गांव पहुंचेगा तो गांव का विकास होगा और उसी पर मोदी जी की एक साजिश है कि ये जो पैसा है ये गांव पहुंचना बंद हो जाए और मजदूरों को मजदूरी मिलना बंद हो जाए। इस देश में 64 करोड़ मजदूर हैं जिनको मजदूरी इस देश में नहीं मिल पा रही है। अगर गांव में मजदूर को पैसा नहीं मिलेगा, किसान को पैसा नहीं मिलेगा, नौजवान को पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। ये केवल कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की ही जो है, कुछ मुट्ठी भर लोग ही इस देश के खजाने पर कब्जा करेंगे और अडानी जैसे लोग पूंजीपति तैयार होंगे।